दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड हिंदी में। तो बिना समय गवाए स्टोरी शुरू करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगल में एक अलग तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले जंगल में हुई है। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन की तरफ से मिला है वो वन की विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का दिन इसी सब में बीत गया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने बिस्तर पे जाके लेट गया और लेटते लेटते पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। फिर उसके बाद पता नहीं जाने कितनी देर मेरी आँख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठा और सोचता रहा कि इतनी रात में कौन रो रहा है, वो भी ज़ोर ज़ोर से, इतने बड़े जंगल में। उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मदद की ज़रूरत हो। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। उसके बाद जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज़ी से लगने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार देख कर ही आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अपने घर के बाहर निकल के घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगलों में जो सन्नाटा था वो भंग हो रहा था क्योंकि मेरे पैर जैसे जैसे जंगल में पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे जंगल में जंगल के पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो रोने की आवाज़ अब मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा कौन है वहाँ। पर मैं इतने ज़ोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाने की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे आगे जा रहा था मैं वैसे वैसे आवाज़ भी लगा रहा था, अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। पर मेरे इतने कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा अब कोई भी हो मुझे क्या, मैं मदद तो करना चाहता हूँ, पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है तो मैं क्या मदद करूँगा। और ऊपर से इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ सही नहीं दिख रही थी। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की तरफ जाने लगा तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा और मुझे थोड़ी दूर पे एक लड़की बैठी हुई थी और इसी की रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहाँ से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और ज़ोर ज़ोर से कहा कौन है आप और क्या हुआ आपको। मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब सा लगा, पर मैं फिर से आवाज़ लगाई और कहा अरे कौन है आप और क्या हुआ आपको। मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता क्या ज़रूरत हो उसको, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसके ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर से कहा आप ठीक तो है और क्या हुआ आपको। मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से सर अपना ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करा और रोते हुए कहा। वो इतना बोलकर वो लड़की अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ से उसने इशारा करा था उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे अंदर का जलता हुआ खून जम सा गया क्योंकि मैंने देखा जिस तरफ उस लड़की ने इशारा करा था उस तरफ उसी लड़की की लाश पड़ी थी। ये देखकर मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही घूम के उस लड़की की तरफ देखा
तो मानो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की अभी छाती फाड़ के बाहर आ गई हो, क्योंकि जैसे मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अपने आप दुगनी रफ्तार से चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा एकदम भयानक सा हो गया और उसका मुंह पूरा सफ़ेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से काफ़ी खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो मेरे फिर से होश उड़ने लगे, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब उस जगह पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा उस जगह पर भी कोई नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोचता रहा कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और वो लड़की थोड़ा उधर बैठी हुई थी, पर अब वो कहाँ गई, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से समय गंवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम रुक सा गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू करा था वैसे ही उस लड़की की हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा और मुझे वहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था और मैं ये सब सोच रहा था कि आज मैं कौन सी मुसीबत में हूँ। ये सब तो मैंने बस किस्से कहानियों में पढ़ा था, पर आज मैं इसका अनुभव सच में कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने वो हंसी को अनसुना करते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगा। उस समय मैं लगातार भागे जा रहा था, क्योंकि मैं पहले उस रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए काफ़ी आगे निकल गया था, इसलिए मैं लगातार भागे जा रहा था। तभी मैं भागते भागते किसी चीज़ से बड़ी ज़ोर से टकरा के नीचे गिर गया। मैं जिस भी चीज़ से टकराया था वो चीज़ मुझे बड़ी तेज़ी से लगी थी, जिसके कारण मुझे उस समय काफ़ी चोट भी आई थी। और उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और अपनी टार्च उठाकर देखने की कोशिश करने लगा कि मैं उस चीज़ से टकराया, पर मैंने अपनी टार्च की रोशनी अपने इधर उधर मारी, पर मुझे वो आसपास ऐसी चीज़ कोई भी नहीं दिखी जिसे मैं टकराया होगा। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तभी वो हंसने की आवाज़ और तेज़ हो गई। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तभी वो हंसने की आवाज़ और तेज़ हो गई, पर मैंने इस बार उस आवाज़ को अनसुना करके और अपने घर की ओर जाने लगा। इस बार मैं भाग नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी चल रहा था। पर मैंने जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे और उसे देखकर मेरे डर के पसीने निकलने लगे, क्योंकि मैंने देखा मेरे घर के गेट के पास वही लड़की बेटी कभी हंस रही थी तो कभी वो रो रही थी। तभी मैंने डरते हुए वैसे ही खड़े खड़े कहा, कौन हो तुम? मेरे इतना बोलने के बाद भी उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर करा और अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, मेरी मदद कर दो। फिर मुझे लगा शायद इसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने फिर से कहा, कैसी मदद? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा करा और कहा। वो जिस तरफ से अपने हाथ को इशारा कर रही थी, मैंने जैसे ही इस तरफ देखा तो इस बार भी वहाँ उस लड़की की लाश पड़ी थी। मैंने फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की बाद में हंसने लगी। ये सब देखकर डर तो मैं पहले से ही गया था, पर मैंने फिर से हिम्मत करी और उस लड़की की तरफ भागने लगा। मैं लगातार उस जंगल में भागे चला रहा था और यही सोच कर रहा था कि आखिर वो है कौन, मुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। पर मैं तभी भागते भागते फिर से रुक गया, क्योंकि मैंने देखा वो लड़की अब मेरे आगे चल रही थी। पर मैं जैसे ही उस लड़की के एकदम पास में पहुंचा तो वो लड़की एकदम गायब सी हो गई। फिर उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में तो चला तो गया था, पर मुझे अभी भी उस लड़की की रोने की हंसने की आवाज़ बाहर से लगातार आ रही थी। वो रात तो मैंने जैसे तैसे बिता ली और अगले दिन जब मैंने सारी बात वन विभाग की चौकी में अपने सभी साथी वालों को बताई तो उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें आगे से आवाज़ आती है तो तुम उस आवाज़ को अनसुना करके सो जाना, फिर कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही करा। मतलब मुझे रात में आवाज़ तो आती थी, पर मैं उस आवाज़ को अनसुना कर देता था।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।